दोस्तों, आजादी की लड़ाई आपने किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन आजादी के बाद का असली संघर्ष शायद ही कहीं पढ़ा या सुना होगा। हाँ, वो संघर्ष था भारत के संविधान को बनाने का। एक ऐसा संविधान जो ये तय करने वाला था कि दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज का भविष्य क्या होगा। इसी संविधान सभा के भीतर हुआ था एक ऐसा टकराव जहां एक तरफ खड़े थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, और दूसरी तरफ अकेले खड़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम आपको बताएंगे कि इन तीन दिग्गज नेताओं ने मिलकर अंबेडकर के साथ क्या किया और आखिर क्यों इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अंबेडकर का संघर्ष। दोस्तों, अंबेडकर का जीवन किसी आम इंसान की तरह आसान नहीं था। वो बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव के शिकार रहे। स्कूल में उन्हें पीछे बिठाया जाता था। ऊंच जाति का बच्चा उन्हें छू भी ले तो शुद्धिकरण करना पड़ता था। प्यास लगने पर कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। लेकिन यही बच्चा अपनी मेहनत और लगन से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से पढ़ाई करके भारत का सबसे बड़ा विद्वान बन गया। अंबेडकर जानते थे कि दलित और पिछड़े सिर्फ आजादी से बराबरी पर नहीं आ सकते। उनका कहना था, सदियों का अन्याय सिर्फ समान अवसर की बातों से नहीं मिटेगा। सरकार को उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति तीनों में विशेष अधिकार देने होंगे। यानी उनके लिए आरक्षण कोई दया नहीं, बल्कि न्याय का अधिकार था। गांधी, नेहरू और पटेल की सोच। अब आते हैं कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं पर। गांधी दलितों को हरिजन कहते थे। उनकी सोच थी समाज खुद सुधरे, इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाए। लेकिन जब अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग राजनीतिक अधिकार और पृथक निर्वाचन की मांग की, तो गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधी को डर था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा, इसीलिए उन्होंने अनशन तक किया और अंबेडकर को मजबूर किया कि वो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करे। इस समझौते के बाद दलितों को अलग चुनाव अधिकार नहीं मिला। पंडित नेहरू आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। उनका सपना था उद्योग, विज्ञान और लोकतंत्र पर आधारित राष्ट्र। लेकिन जब अंबेडकर ने आरक्षण और विशेष अधिकारों की मांग की, तो नेहरू को डर था कि अगर देश आरक्षण पर चलेगा तो नई पीढ़ी मेहनत और योग्यता के बजाय विशेष प्रावधानों पर निर्भर हो जाएगी। यानी नेहरू की सोच थी कि समाज बराबरी से आगे बढ़े, ना कि सरकारी सहारे पर। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने रियासतों को जोड़कर भारत को एक बनाया। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी एकता और संगठन। आरक्षण के मुद्दे पर पटेल का डर था कि अगर समाज को जातियों में बांटकर विशेष अधिकार दिए गए तो ये देश को और ज्यादा तोड़ देगा। उनकी राय थी कि सुधार का रास्ता है शिक्षा, मेहनत और भाईचारा, आरक्षण नहीं। संविधान सभा में जब दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात आई, तो सामने आया इतिहास का सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ अंबेडकर पूरी दृढ़ता से आरक्षण की मांग कर रहे थे। उनका कहना था, समान अवसर की बातें बेमानी है। अगर दलित को स्कूल में जाने ही नहीं दिया गया तो वो बराबरी से कैसे पढ़ाई करेगा? अगर नौकरी में प्रवेश ही न मिले तो वो प्रतिस्पर्धा कैसे करेगा? दूसरी तरफ गांधी, नेहरू और पटेल तीनों आरक्षण पर शंका जता रहे थे। उनका कहना था, इससे समाज और टूट जाएगा। हालात इतने बिगड़े कि अंबेडकर ने गुस्से में कहा, आप चाहे तो मेरे बिना भी संविधान बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे संविधान का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें दलितों और पिछड़ों के लिए न्याय न हो। ये वो पल था जब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लंबी बहसों और संघर्ष के बाद
आखिरकार अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण और विशेष अधिकार सुनिश्चित किए। आज अगर समाज का वंचित वर्ग शिक्षा, नौकरी और राजनीति में जगह पा रहा है तो वो सिर्फ अंबेडकर की जिद और संघर्ष का नतीजा है। गांधी, नेहरू और पटेल इस रास्ते से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन इतिहास गवाह है अंबेडकर की ये लड़ाई भारत के करोड़ों वंचितों के लिए जीवन बदलने वाली जीत थी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या गांधी, नेहरू और पटेल सही थे जब उन्होंने आरक्षण पर शंका जताई, या फिर अंबेडकर सही थे जिन्होंने कहा कि सदियों का अन्याय सिर्फ आरक्षण से ही मिट सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको सच्चाई से भरा और जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।